क्या आपने कभी सोचा है कि दर्पण में हमारी छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है? सिर्फ दर्पण ही नहीं, पानी में भी हमारी छवि ठीक उसी तरह दिखाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? प्रकृति और हमारे आसपास की चीजों में एक खास तरह का संतुलन दिखाई देता है। क्या इसके पीछे कोई गणित छुपा है? दरअसल ये सब गणित का ही हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं परिवर्तन और सममिति। इस पाठ में हम समझेंगे कि आकृतियां किस प्रकार अपनी स्थिति बदलती हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि गणित केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि सममिति क्या होती है और उसे पहचानना कैसे है। अब जब हमने उद्देश्यों को समझ लिया है, तो आइए इन अवधारणाओं को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक आकृति है जो अपनी जगह से हटकर थोड़ा आगे बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, आकृति का आकार वही रहता है, सिर्फ उसकी स्थिति बदलती है। जब कोई आकृति सीधी दिशा में अपनी जगह बदलती है, तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे एक गाड़ी सीधी दिशा में आगे बढ़ती है, वैसे ही आकृति का यह परिवर्तन ट्रांसलेशन कहलाता है। यहां आकृति एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित दूरी तक स्थान बदलती है। लेकिन क्या आकृति सिर्फ चलती ही है, या वो अपनी जगह पर घूम भी सकती है? जैसे पंखा अपनी जगह पर रहते हुए एक बिंदु के चारों ओर घूमता रहता है। इसी प्रकार जब कोई आकृति एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। यह घुमाव एक निश्चित कोण में मापा जाता है, जैसे 90 डिग्री या 180 डिग्री। यह घुमाव दो दिशाओं में हो सकता है, घड़ी की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में। और अब जब आकृति दर्पण के सामने आती है, तो उसकी एक प्रतिबिंब छवि दिखाई देती है। यहां यह सीधी रेखा दर्पण की तरह काम करती है, जिसके दोनों ओर आकृतियां समान दूरी पर होती हैं। जब किसी आकृति के दोनों भाग बिल्कुल समान होते हैं, तो उसे सममिति या सिमेट्री कहते हैं। ये वो रेखा होती है जो आकृति को दो बराबर और समान भागों में विभाजित करती है। हर आकृति में सममिति रेखाओं की संख्या अलग-अलग होती है। जैसे वर्ग में 4 रेखाएं होती हैं। कुछ आकृतियां घुमाने पर भी वैसी ही दिखाई देती हैं। इसे घूर्णन सममिति कहते हैं। जब कोई आकृति एक पूर्ण घुमाव में कितनी बार समान दिखती है, उसे उसका क्रम कहते हैं। जैसे पहिया, पंखा और कुछ फूल घूमने पर भी वैसे ही दिखाई देते हैं। ट्रांसलेशन में आकृति केवल स्थान बदलती है, उसका आकार और दिशा नहीं बदलते। रोटेशन में आकृति एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित कोण से घूमती है। रिफ्लेक्शन में आकृति का दर्पण प्रतिबिंब एक रेखा के दोनों ओर समान दूरी पर बनता है। सममिति में आकृति के दोनों भाग पूरी तरह समान होते हैं,
जैसे दर्पण की छवि। जरा सोचिए, ये आकृति किस प्रकार बदली है? क्या ये ट्रांसलेशन है? ये ट्रांसलेशन है क्योंकि आकृति ने केवल अपनी जगह बदली है, रूप नहीं। अब बताइए, ये आकृति किस प्रकार बदली है? क्या ये रोटेशन है? यह रोटेशन है क्योंकि आकृति एक बिंदु के चारों ओर घूमी है। अब सोचिए, ये आकृति किस प्रकार बदली है? क्या ये रिफ्लेक्शन है? यह रिफ्लेक्शन है क्योंकि आकृति का प्रतिबिंब रेखा के दोनों ओर समान दूरी पर है। इस प्रकार ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और सममिति हमारे जीवन का हिस्सा हैं। गणित केवल विषय नहीं, सोचने का एक तरीका है। इसे समझिए और आनंद लीजिए।